दोस्तों, आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको हम आपको करवाने वाले हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन दैनिक समसामयिक की और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। आज जो भी क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज क्लास को अंत तक देखना, ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड किसे प्रदान किया गया। एक पुरस्कार है, ये फिल्म की दुनिया में दिया जाता है, फिल्मों में दिया जाता है। इसका नाम है सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये अभी हाल ही में दिया, किसको दिया गया? ये दिया गया जो माइकल डगलस हैं, इनको दिया गया। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है ये एक्टर हैं, किसके एक्टर हैं, और जो एक्सीलेंस सत्यजीत रे अवार्ड है इसकी स्थापना कभी हुई थी, पहली बार किसको दिया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं। कोई भी एग्जाम है उससे क्या पूछ देगा आपको नहीं पता है, लेकिन सभी आपको क्वेश्चन लेके चलना है। आपको जानते हैं ये जो माइकल डगलस हैं ये हॉलीवुड एक्टर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे। मानद पारमिदी अवार्ड है, यह भी अभी हाल ही में इनको ही दिया गया था। जो हॉलीवुड एक्टर हैं और जो सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। 1999 जब हुई थी स्थापना तो सबसे पहले जो दिए गए थे ये अवार्ड वो किसको मिले थे? जो बर्नार्डो बार्टोलुची हैं, इनको सबसे पहले सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। मानद पारमिदी अवार्ड ये भी हाल ही में मिला, किसको मिला? ये माइकल डगलस को मिला है। और कांस्य में 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले कौन है? ये माइकल डगलस है। अभी हाल ही में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये गोवा में आयोजित हुआ था। यहाँ भी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है यहाँ पे भी कुछ अवार्ड दिए गए थे, उनको भी जान लेते हैं। चलिए, इसमें अभी हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये किसको दिया था? वहीदा रहमान को दिया था। और जो 52वां दिया गया था वो किसको दिया गया था? ये रजनीकांत हैं, इनको दिया गया था। 51वां किसको दिया गया था? 51वां जो अमिताभ बच्चन है इनको दिया था। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड अभी 2023 में दिया गया। ये किसको दिया गया? ये जो स्वाति नायक हैं ये उड़ीसा की, इनको दिया गया है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार किसको दिया गया? ये स्वामित्व योजना के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार ने पहला स्थान किसने प्राप्त किया? कौन सी सिटी ने प्राप्त किया है? जो इंदौर है इसने स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये किसको मिला है? ये अल्लू अर्जुन को मिला है। दोस्तों, आपके ये PDF है वो डेली आलोक क्लासेस 77 टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। वहाँ से आप टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्लास अच्छी लगती हो और इससे कुछ आपको हेल्प मिलती हो तो आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चिराग सात्विक की जोड़ी ने बैडमिंटन फेडरेशन रैंकिंग में कौन सा स्थान पाया? जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है रैंकिंग में कौन सा स्थान पाया? जो सात्विक और चिराग की जोड़ी है इसने अभी हाल ही में पहला स्थान पाया है। इनका जो खेल है वो कौन सा है? ये खेल है बैडमिंटन। ये इनका खेल कौन सा है? बैडमिंटन ये संबंधित है। अभी हाल ही में जो 19वें एशियन गेम हुए हांगझाऊ चीन में, इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो पहले भारतीय जोड़ी है जो नंबर बनने वाली जोड़ी है। अभी तक ऐसी कोई भी बैडमिंटन की जोड़ी नहीं थी जो नंबर 1 पर आई हो। ये सात्विक चिराग की पहली जोड़ी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। खिताब इन्होंने अभी हाल ही में जीते थे। कौन कौन से खिताब जीते हैं? इंडोनेशिया ओपन जीता, ये भी सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। कोरिया ओपन, ये भी सात्विक चिराग की जोड़ी ने जीता है। और स्विस ओपन, ये भी किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है। ललन टॉप क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये जो कार्लोस अल्कराज हैं इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। एच प्रणय ने जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 है इसमें कौन सा पदक जीता है? इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। 19वें एशियाई गेम में 14 पदक निशानेबाजी में आए थे। और 19वें एशियन गेम में 41 वर्षों बाद जो पदक आया था गोल्ड मेडल वो आया था घुड़सवारी में। इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को मनाया गया। ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। ये पहली बार मनाया गया था
ये कब मनाया गया था? 13 मई को मनाया जा चुका है। इसके बाद अभी दूसरी बार 14 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई है, इसकी थीम है इस वर्ष 2023 की वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ। जो वाटर सस्टेनेबल बर्ड लाइफ ये इसकी थीम है। ललन टॉप कुछ क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस 9 जनवरी 1915 को जो महात्मा गांधी हैं ये साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इनकी याद में मनाया जाता है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। विश्व गौरैया दिवस, ये गौरैया के संरक्षण के लिए 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाए जाते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। 17वां जो प्रवासी मंदिर जो अभी हाल ही में भारतीय दिवस मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस, ये कहाँ मनाया गया था? ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाल ही में प्रारंभ नागपट्टनम और कांकेर संतुरई नौका सेवा का संबंध किससे है? अभी हाल ही में एक सेवा शुरू की गई है नौका सेवा, जिसका नाम क्या है? नागपट्टनम और कांकेर संतुरई ये सेवा शुरू की गई। ये कहाँ पे? ये भारत और श्रीलंका के मध्य शुरू की गई है। ये 40 साल बाद नौका का संचालन किया जाएगा। कितने साल बाद ये नौका का संचालन होगा? 40। इससे पहले ये नौका चलती थी लेकिन बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इसको दोबारा शुरू किया गया है 40 वर्ष बाद। इसमें एक जहाज़ है जिसका नाम है चैपिया पानी। कौन सा जहाज़ है? चैपिया पानी। और इसको लीड करने वाले जो हैं बीजू जॉर्ज, ये कमांडर हैं इस जहाज़ के, ये इसको लीड करने वाले हैं। अब ये आपको पूछा जा सकता है ये नागपट्टनम अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये किस राज्य में या किससे संबंधित है? कांके संतुरई ये भी चर्चा में रहा, ये किस राज्य से संबंधित है या किस देश से संबंधित? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है नागपट्टनम है ये तमिलनाडु में स्थान पड़ता है और कांके संतुरई है ये कहाँ पे? श्रीलंका में पड़ता है। इसमें संतुरई में सा आता है और पट्टनम में तो आपको पता है तमिलनाडु में पट्टनम, ये इस तरह के नाम बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए इससे आप याद रखते हैं। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सिलीनेक्स भी जो युद्ध अभ्यास होता है ये भी भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन है। कालादान प्रोजेक्ट अभी हाल ही में चलाया गया था, ये किसके? भारत और म्यांमार के बीच चलाया गया था। मैत्री पाइपलाइन है ये किसके बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो चेन्नई से श्रीलंका के बीच चलाया गया था, इसका नाम क्या है? MV एक्सप्रेस है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज है जो 2 देशों के बीच चलाया गया जी, भारत और श्रीलंका के मध्य। इसको भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एकता बंदरगाह ये कहाँ पे? ये भारत और मालदीव के सहयोग से बनाया गया है। ये एकता मंदिर जो बंदरगाह है ये कहाँ पे? मालदीव में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जो APJ अब्दुल कलाम है। कौन? APJ अब्दुल कलाम है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। इनका जन्मदिन कब है? ये 15 अक्टूबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को ही विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ये अब्दुल कलाम है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में, जो रामेश्वरम है तमिलनाडु में, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 92वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है इनकी। कौन सी? 92वीं जयंती मनाई गई है अब्दुल कलाम की। इनका निधन हुआ था ये 27 जुलाई 2015 को शिलोंग जो मेघालय है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये भाषण दे रहे थे, उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो 2002 से 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। और भारत रत्न इनको मिल चुका, ये 1997 में इनको भारत रत्न मिला है। किसको? APJ अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ और इनकी महत्वपूर्ण जानकारी है। इनकी बुक है, ये बहुत ही फेमस बुक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछी गई हैं कि ये बुक किसकी हैं, इनको भी आपको याद रखना है। विंग्स ऑफ फायर। कौन सी? विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड, ये किसकी बुक है? ये दोनों बुक हैं अब्दुल कलाम की हैं। इन्होंने इसकी इस बार 2023 की थीम रखी है फेल, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये इस 2023 की थीम रखी गई है। IGMOP, जिसको फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IGMOP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके जो अध्यक्ष रहे थे ये भी कौन रहे थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी रहे थे। ये जो बनाई थी IGMOP,
इसे 1983 है। इसमें 5 मिसाइलें बनाई गई थी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पटना, PATAN, जिसका P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये 5 मिसाइलें बनाई गई थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइलें बनाई गई थी। जो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 पोखरण में किया गया था, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। और जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध मुस्कुरा रहा है। ये इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा सुरक्षा अभ्यास किया है? अभी हाल ही में भारतीय जो नौसेना है, इसने पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है इस पर एक युद्धाभ्यास किया है। ये कौन सा है? ये सागर कवच युद्धाभ्यास का इन्होंने अभी परीक्षण किया है। ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी, इसका तटीवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ये भी युद्धाभ्यास है। ये किसके बीच है? एम्फेक्स युद्धाभ्यास है। ये भी हाल ही में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है एम्फेक्स। तरकस युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के मध्य होता है। साइक्लोन युद्धाभ्यास अभी हाल ही में हुआ है, ये भारत और मिस्र के बीच पहली बार हुआ है। ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। डस्टलिक युद्धाभ्यास, ये भारत और उज्बेकिस्तान में। अल महदी अल हिंदी, क्या नाम है इसका? अल महदी अल हिंदी, इसको भी आपको याद रखना। ये भारत और सऊदी अरब के बीच युद्धाभ्यास होने वाला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? जो प्रेसिडेंट कलर सम्मान मिला है, ये मिला है नागा बटालियन। किसको मिला है? ये नागा बटालियन है, इसको मिला है। अब आपको याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, और जो ये नागा बटालियन, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसको प्रदान किसने किया है? जानते हैं? ये पहली बार जो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, ये 1951 में भारतीय नौसेना को दिया गया था। ये नागा, इसको क्या, जो नागा बटालियन है, इसको 3 नागा भी कहते हैं, 3 नागा भी कहते हैं। और जो नागा बटालियन है, इसकी स्थापना सन 2004 में हल्द्वानी में की गई थी। जो हल्द्वानी उत्तराखंड है, यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और जो अवार्ड दिया गया, ये रानीखेत में, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे इसको अवार्ड दिया गया है। और इसको अवार्ड किसने दिया है? जो मनोज पांडे हैं, सेना प्रमुख, इन्होंने इस अवार्ड को प्रदान किया है नागा बटालियन को। कुछ में लल्लन टॉप क्वेश्चन है। हार्नवेल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये हॉर्नवेल महोत्सव है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। कुड़ी मेड़ती संघर्ष हुआ है अभी हाल ही में, ये कहाँ पे चर्चा में रहा? ये कुड़ी मेड़ती संघर्ष होता है, ये मणिपुर में हुआ है। माउंट सारामती, ये कहाँ पे? ये नागालैंड में। उत्तरी पूर्वी परिषद का जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में। कौन सा? उत्तरी पूर्वी परिषद है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? शिलोंग मेघालय में। जो इसकी स्थापना है उत्तरी पूर्वी परिषद की 1971 के जो अधिनियम था, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इटली को किडे वर्ड, जो फिडे वर्ड है, FIDE, हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग किसने विजेता कौन है? जो अभी हाल ही में फिडे जूनियर शतरंज की हुई है, रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, इसमें जो ओपन वर्ग है, इसके विजेता कौन रहे हैं? ये विजेता रहे हैं रौनक साधवानी, ये इसके विजेता रहे हैं। कौन रहे हैं? रौनक साधवानी। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और ये जो फिडे जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, इसको पहली बार भारतीय ने जीती थी, वो थे विश्व आनंद, इन्होंने जीती थी। और इसको फीमेल जीतने वाली अभी तक बनी है, वो बनी है बैदुल्लाएबा, ये कहाँ की हैं? अजरबैजान की। कौन है? बैदुल्लाएबा, ये अजरबैजान की इसको जीतने वाली महिला बनी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, ये कौन थे? ये जो विश्वनाथ आनंद है, ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के नवीनतम जो ग्रैंड मास्टर हैं, ये 83 में जो ग्रैंड मास्टर हैं, ये कौन से हैं? ये आदित्य सावंत हैं, ये 83 में ग्रैंड मास्टर हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिडे के जो उपाध्यक्ष हैं, जो FIDE है, इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। शतरंज विश्व कप 2023 के विजेता कौन से? जो कार्लसन है, ये इसके विजेता हैं। शतरंज विश्व कप 2023, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं कार्लसन, ये इसके विजेता हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? अभी हाल ही में झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप होने वाली है, इसका शुभंकर चुना गया है। ये शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है जूही। जूही एक हाथी है, इस हाथी का नाम है। और ये हाथी कहाँ पे है, कहाँ पे पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। जैसे ये जूही है, एक हाथी का नाम है, इसको ही इसका शुभंकर रखा गया। और झारखंड में एक फेमस यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ये हाथी है जूही। इसका आयोजन होगा, ये रांची झारखंड में होगा। ये हॉकी चैंपियनशिप है। विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है? ये जो विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड हैं ये मोहम्मद तैयब इकराम है। और इंडिया हॉकी जो के हेड हैं वो कौन है? ये दिलीप टर्की हैं। इनको दोनों को आपको याद रखना, क्योंकि बहुत ये कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं। क्योंकि विश्व हॉकी फेडरेशन के ये मोहम्मद तैयब इकराम है और भारतीय हॉकी फेडरेशन के ये दिलीप टर्की हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय हॉकी फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, हेड कौन है? दिलीप टर्की। ललन टॉप क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप का शुभंकर किसे बनाया गया? 1 अक्टूबर को बनाया गया और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे शाहरुख खान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ था। इसका शुभंकर था, ये था लाइव, ये इसका शुभंकर था। जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे ये कहाँ पे हुए थे? ये मध्य प्रदेश में हुए थे। ये इसका शुभंकर है, इसका आशा एक चीता है, इसको शुभंकर बनाया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए, इसका शुभंकर क्या है? जो खेलो यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में हुए थे। ये तीसरे नंबर के, इनका जो शुभंकर है ये जीतू एक बारहसिंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? एमसीसी विश्व का क्रिकेट समिति है, इसका अभी अध्यक्ष बनाया गया। ये किसको बनाया गया? ये कुमार संकारा है, इनको अध्यक्ष बनाया गया। ये कुमार संकारा कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इसका विश्व क्रिकेट समिति, इसके हेड कौन है? इस जो आईसीसी है इसके हेड हैं वो आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी जो 1787 में, जो एमसीसी है इसकी स्थापना हुई थी 1787 में। इसका जो लॉन्च है ये इंग्लैंड में है। एमसीसी का फुल फॉर्म होता है मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब। कौन सा? मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके जो हेड हैं वो है मार्क निकोलस। कौन है हेड? एमसीसी के हेड कौन है? ये मार्क निकोलस, ये इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ? दुबई। और इसके हेड कौन है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर, कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला सीईओ बनी है वो कौन बनी है? ये जया वर्मा है। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ बनने वाली हैं। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति जो चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? ये आपको बताना है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के जो अध्यक्ष हैं ये कौन है? ये जो आर माधवन है, ये भारतीय जो टेलीविज़न संस्थान है इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला जो स्पीकर बनाई गई हैं ये कौन बनाएंगे? जो प्रतिमा मलिक हैं, ये ओडिशा राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ये कुछ एक फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगान प्लेट, जिसका नाम है पोर्ट्स, की खोज की है। किसकी खोज की है? वैज्ञानिकों प्रशांत महासागर में 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुए प्राचीन मेगा प्लेट्स पोर्ट्स की खोज की है। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो तो आप क्लास को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको क्लास डेली मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।